हम अक्सर बैक ऑफिस शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? बैक ऑफिस शब्द के शाब्दिक अर्थ के साथ बैक ऑफिस अपडेट, कैमरा परमिशन एरर, ईमेल वेरिफिकेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन और केवाईसी प्रोसेस फाइल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। यह वीडियो कुछ खास होने वाला है, कुछ नई जानकारियाँ आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे और सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे YouTube मंच पर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने YouTube मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यूजमी सोशल मीडिया सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर भी काम करता हूं। यह एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट विड्रॉल देता है। यदि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है, आप उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके यूजमी प्लेटफॉर्म पर शामिल हो सकते हैं। यदि आप यूजमी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूजमी से रिलेटेड वीडियो का लिंक है, उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है, यूजमी क्या है, यूजमी फेक है या रियल है, यूजमी इनकम देता है कि नहीं देता है, यूजमी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट एमपिन कब लॉन्च हो रहा है। यह वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, आप इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या यूजमी के वेबसाइट www.udemy.in के माध्यम से भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह कंपनी रियल है तो आप यहां वर्क कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह कंपनी फेक है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। हमारे तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। आइए अब मैं विक्टोरी विथ एस के बारे में बात करता हूं। हम हमेशा बैक ऑफिस की बात क्या करते हैं? बैक ऑफिस का शाब्दिक अर्थ बहुत से लीडरों को पता होगा, बट कुछ ऐसे भी लीडर होंगे जिन्हें पता नहीं होगा। तो बैक ऑफिस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कंपनी या संगठन का वह हिस्सा जो सीधे ग्राहकों के संपर्क में नहीं आता है। जैसे विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक हम सीधे नहीं पहुंच पाते हैं। यहां पर पहुंचने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ता है और अपनी केवाईसी लीगल डॉक्यूमेंट से करना पड़ता है, तब हमारे सामने में बैक ऑफिस ओपन होता है। अब मैं बैक ऑफिस अपडेट के बारे में बात करता हूं। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में फ़िलहाल जो भी अपडेट आता है वह बैक ऑफिस में ही आता है। इसे सभी नहीं पढ़ सकते हैं, सभी जानकारी नहीं ले सकते हैं। जो विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के वेरीफाइड मेंबर हैं वही इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वही इसे पढ़ सकते हैं और वह भी इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो आप बैक ऑफिस पर बने रहें, उसकी जानकारी प्राप्त करें और अपने सर्किल में जो लोग हैं उसे भी जानकारी देने की कोशिश करें। आप बैक ऑफिस अपडेट को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म का जो भी अगला कदम होगा उसकी जानकारी हमें बैक ऑफिस अपडेट के माध्यम से ही मिलने वाला है। अब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता हूं। हमारे एक मित्र फाउंडर ने हमें जानकारी दी कि डाटा क्लीनअप के बाद हमारे सर्किल में से 2 लोगों की संख्या घट गई थी, 2 पर्सन कम हो गए थे और आज मैंने अपने रेफरल लिंक से 1 पर्सन का रजिस्ट्रेशन किया, उसका ईमेल वेरिफिकेशन भी हो गया और तत्काल केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। वह अपने बैक ऑफिस तक अपनी पहुंच बना चुके हैं और वहां से अपने रेफरल लिंक को कॉपी करके अपने मित्रों में भी शेयर कर चुके हैं। इस बात की पुष्टि के लिए मैंने अपने सोशल मीडिया पर जो रेफरल लिंक रखा था उसे टच किया तो हमारे सामने भी एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गया है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं,
हो सकता है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, नए लोगों को विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में जोड़ पाएँ और अपना सर्किल 10 लोगों का पूरा कर पाएँ। अब मैं केवाईसी प्रोसेस फेल्ड होने के बारे में बात करता हूँ। जिन फाउंडर बंधुओं का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ईमेल वेरिफिकेशन हो गया है, बट उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब वह अपनी आईडी को लॉगिन करता है तो उसके सामने में एक नोटिफिकेशन आता है, वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड, सत्यापन सीमा पूरी हो गई। ऐसे फाउंडर मित्र को मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इस समस्या से परेशान हैं तो आप कम से कम 24 आवर्स अपनी आईडी को ओपन नहीं करें, उसे लॉगिन नहीं करें। और जब आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए पुनः अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखेंगे। जैसे आपके ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लीन होना चाहिए, आपका मोबाइल में डाटा प्रॉपर होना चाहिए, आप जिस जगह सेल्फी लेंगे उस जगह नेचुरल लाइट होना चाहिए, और आपके मोबाइल के कैमरा का परमिशन एरर नहीं होना चाहिए, वह ऑन होना चाहिए। यदि आपके मोबाइल का कैमरा का परमिशन एरर है तो उसे ठीक करने के लिए आपको अपने कैमरा के टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। कुछ लोग जब अपनी सेल्फ़ी अपलोड करने बैठते हैं तो उसका सेल्फ़ी अपलोड नहीं हो पाता है। वो सोचते हैं कि सिस्टम में ख़राबी है, दरअसल सिस्टम में ख़राबी नहीं होती है, कैमरा में ही प्रॉब्लम होता है। आइए इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसे कैसे ठीक करें और केवाईसी प्रोसेस को तुरंत कैसे कंप्लीट करें। पहला कदम, सबसे पहले अपने ब्राउज़र को खोलिए। अक्सर लोग क्रोम ब्राउज़र को यूज किया करते हैं। दूसरा कदम, ऊपर दिए गए 3 डॉट या 3 मेनू वाले बटन को क्लिक करें। तीसरा कदम, फिर सेटिंग पर जाएं। चौथा कदम, सेटिंग साइड यानी साइड अनुमतियां ढूंढें और वहां फिर कैमरा को चुनें। फिर आपको एक विकल्प मिलेगा, वहां लिखा होगा आस्क फर्स्ट बिफोर अलाउइंग साइट टू यूज योर कैमरा रिकमेंडेड। आगे लिखा होगा सेलेक्ट एन ऑप्शन फॉर वेरीफाई, और उसके नीचे होगा जो कंपनी आपका वेरिफिकेशन करता है, केवाईसी करता है, उस कंपनी का वेबसाइट। जैसे हमारा वेरिफिकेशन, हमारा केवाईसी जो करता है उसका वेबसाइट है DIDIT.me। जब आप इसे टच करेंगे तो आपके सामने एलो और ब्लॉक लिखा होगा, तो आपको ध्यान देना है कि परमिशन एलो है कि नहीं है। यदि एलो है तो ठीक है, यदि ब्लॉक है तो आप उसे एलो कर दें और फिर आप अपनी आईडी को लॉगिन करें। और यदि आपको केवाईसी वेरिफिकेशन अगेन वाला बटन मिलता है तो उसे टच करके आगे की प्रक्रिया करें और अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करें। यदि केवाईसी प्रोसेस वाला बटन नहीं मिलता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मिस्टर एस मुफारिस सर ने कहा था जो भी व्यक्ति यहां आना चाहता है, विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहता है, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें बारी बारी से इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।